हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांची के करंट अफेयर्स में। आज हम यूट्यूब पर अपनी रीजनिंग की पहली क्लासेस लाएं। रीजनिंग में हम टॉपिक पढ़ेंगे कोडिंग और डीकोडिंग। डीकोडिंग को हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आपको आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम है उसमें आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोडिंग नंबर्स। यानी हमें ये तो पता है कि ए से जेड तक हमारे कितने नंबर होते हैं, तो ये सबको पता है कि ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं जो हमने दे रखे हैं ए टू जेड। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनकी पोजीशन वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर ए है तो ए हमारा किस पोजीशन वैल्यू पर है, तो पोजीशन वैल्यू इसकी हमारी है 1। इसी तरीके से बी 2 पे है, सी 3 पर है और डी 4 पर है और 5 ई 5 पर है। इसी तरीके से अगर हम लास्ट तक चलें तो हमारा Z है 26 पोजीशन पे। तो अब हम करेंगे क्या, हम इनकी पोजीशन भी हमें याद करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। के के बाद में एल लेंगे, एम लेंगे और एम तक ही हम क्या लेंगे, लेटर्स लेंगे। तो लेटर्स को काउंट करते हैं, कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 लेटर हमने क्यों लिखे, अब हम इसके लिखेंगे अपोजिट लेटर। अब एम के बाद में एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ए अपोजिट होता है जेड का और बी अपोजिट होता है वाई का और सी अपोजिट होता है एक्स का। यानी हमें इनके अपोजिट वर्ड भी पता चल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमने ए से लेकर जब एम तक लिखे तो हमारे हो गए 13 और जब हम उल्टे लिख रहे हैं तो ये भी हो रहे हैं 13। इस तरीके से क्या हुआ कि हमारे सारे लेटर हो गए 26। साथियों, यहाँ पर हर एक लेटर की पोजीशन वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए और पोजीशन वैल्यू को याद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम उसकी शॉर्ट ट्रिक निकालें। जैसे शॉर्ट ट्रिक हमारी है इजोटी। इजोटी पे देखते हैं हमें कौन से लेटर्स की कौन सी पोजीशन वैल्यू है। तो ई की पोजीशन वैल्यू है 5, जे की पोजीशन वैल्यू है 10, ओ की पोजीशन वैल्यू है 15। इसी तरीके से 5 5 के डिफरेंस पे इनकी पोजीशन वैल्यू दी गई है। जैसे 5 10 है, फिर 15 है, 15 के बाद में टी की पोजीशन वैल्यू है 20। इसी तरीके से वाई की पोजीशन वैल्यू है 25। अब वाई की पोजीशन वैल्यू 25 है, वहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि जेड जो है हमारा लास्ट लेटर है और लास्ट लेटर की पोजीशन वैल्यू है 26। तो इसी तरीके से y की पोजीशन वैल्यू हुई 25 और इस ट्रिक को ज़रूर याद रखो क्योंकि इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से अगर हमने एक ट्रिक बनाई है सी फ्लोर रक्स, यानी ये भी पोजीशन वैल्यू को याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे सी की पोजीशन वैल्यू होती है 3 और एफ की पोजीशन वैल्यू होती है 6 और आई की पोजीशन वैल्यू होती है 9। तो इसी तरीके से आपने देखा कि इसमें कितने का गैप आ रहा है, यानी 3 3 के डिफरेंस से ये पोजीशन वैल्यू दे रखी है। अब एल की पोजीशन वैल्यू 12 होती है और यू की पोजीशन वैल्यू होती है 15। आर की ओ की पोजीशन वैल्यू होती है, सॉरी यहाँ पर यू जो हमारा मिस्टेक हो गई है। आर की पोजीशन वैल्यू होती है 18 और यू की पोजीशन वैल्यू होती है 21 और एक्स की पोजीशन वैल्यू होती है 24। तो साथियों, देखा कि आपने पोजीशन वैल्यू कितनी आसानी से याद कर ली यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड को भी याद करने की हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। तो देखते हैं अपोजिट वर्ड को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी। अपोजिट वर्ड को याद करने की शॉर्ट ट्रिक हम बनाई है, जैसे ए टू जेड है
तो कैसे करेंगे, ए का अपोजिट जेड है तो हम इसकी हिंदी में शॉर्ट ट्रिक बनाइए, जैसे याद करेंगे आज। तो आज से क्या हो रहा है, ए हो रहा है, और जा से क्या हो रहा है, जेड हो रहा है। इसी तरीके से बी वाई, यानी बी का उल्टा क्या है, यानी अपोजिट क्या है, वाई। तो आज, आज बाइक। सी डब्ल्यू यानी सी का अपोजिट है सी एक्स, क्रॉक्स। ठीक है, और उसके बाद में डी डब्ल्यू यानी ड्यू। तो पता चल रहा है कि डी से डी और डब्ल्यू यू, प्यू। इवनिंग यानी शाम में। आप ड्यू पीने जाते हैं तो इवनिंग शाम में ही जाएंगे। काय से जाएंगे, बाइक से जाएंगे तो फ्यूल डलवा कर। तो फ्यूल, एफ से एफ हो गया और यू से फ्यूल। और इसी तरीके से अगर आपने बाइक में फ्यूल डलवा लिया तो कहाँ पर जा रहे हैं, जीटी रोड पर। तो जी टी रोड पर। फिर उसके बाद में अवर्स, आपको कहीं जाने पर थोड़ा टाइम लगेगा तो टाइम लगने का मतलब अवर्स यानी आवर्स। पता चल गया कि एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। इसी तरीके से कहाँ जाएंगे, इधर। तो इधर यानी आई से ई हो गया और आर से र हो गया। इसी तरीके से जाकर, और इसी तरीके से केपी, वहां आपको क्या मिलेगा, एक केपी मिलेगा, केपी। अब केपी से जाकर आप क्या कहोगे, लो, लो। अब लो क्या कहोगे, कहोगे मन लो। तो साथियों देखो, हमने कितनी शानदार इसकी ट्रिक बना दी। आपको अपोजिट वर्ड याद करना है तो आप इसको क्या करो, इसको आप याद कर लो। जैसे ए टू जेड का है, जैसे ए का अपोजिट है जेड, तो आज बाइक, क्रॉक्स, ड्यू, इवनिंग में फ्यूल डलवा कर जीटी रोड पर, आवर्स आपको कुछ घंटे लग रहे हैं, इधर जाकर के पी लो मन। आगे देखते हैं हम। आगे साथियों हम देखेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग के टाइप्स कितने होते हैं। तो कोडिंग और डिकोडिंग के टाइप्स, पहला टाइप है हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टाइप कोडिंग। दूसरा होता है हमारा क्रॉस पैटर्न होता है। तीसरा हमारा होता है ऑपोजिट अल्फावर्ड। पांचवा होता है, चौथा होता है हमारा ऑपोजिट अल्फावर्ड। 5 नंबर्स पे हमारा होता है नंबर्स कोडिंग, यानी कोड दे रखा होता है आपको और उसके क्या रखे गए थे, नंबर्स दे रखे होते हैं। दूसरा होता है 6 पे है हमारा सिंबल कोडिंग, और 7 नंबर पे है वर्ड रिप्लेस कोडिंग, यानी वर्ड से किसी कोड को रिप्लेस किया गया है। 8 नंबर पे वर्ड रीअरेंजमेंट, और 9 नंबर पे है मिक्स कोडिंग, यानी इसमें कुछ लेटर भी होंगे तो कुछ न्यूमेरिक लेटर्स भी होंगे। तो साथियों ये होते हैं हमारे 9 टाइप्स कोडिंग और डी कोडिंग के। तो